Hello everybody and welcome to my channel Learn with Piyush। तो आज हम जानेंगे रिपोर्ट राइटिंग के बारे में कि रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है, रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखते हैं, रिपोर्ट राइटिंग क्यों लिखते हैं। रिपोर्ट राइटिंग के बारे में हम आज डिटेल में जानेंगे। रिपोर्ट राइटिंग का हम अच्छे से पोस्टमार्टम करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रिपोर्ट राइटिंग होता क्या है, एक ओवरव्यू, जैसे कि हमने आर्टिकल राइटिंग में भी किया था, आपको याद हो तो उसी तरीके से हम रिपोर्ट राइटिंग में भी एक ओवरव्यू देखेंगे कि एक्चुअली रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है। हाँ, रिपोर्ट राइटिंग कैसे करते हैं, पूरा तरीका क्या है, वो डिटेल में हम बाद में जानेंगे। पहले हम जानेंगे एक ओवरव्यू। तो ओवरव्यू अभी हम जानने वाले हैं कि अ रिपोर्ट इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट और एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन इशू और अ प्रॉब्लम। रिपोर्ट जो है बेसिकली क्या होता है, वो एक डिस्क्रिप्शन होता है। हम डिस्क्राइब करते हैं किसी भी इवेंट या किसी भी इन्वेस्टिगेशन को जो कि किसी इशू या किसी प्रॉब्लम के ऊपर होती है, तो उसके बारे में जो हम डिस्क्राइब करके लिखते हैं वो रिपोर्ट होती है। उसे हम और उस लिखने की प्रक्रिया को हम रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं, ठीक है। इट मे ऑल्सो बी एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस और इवेल्युएशन ऑफ समथिंग। मतलब रिपोर्ट राइटिंग हम जरूरी नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन या फिर किसी इवेंट के ऊपर ही लिखे। ये किसी भी कोई भी चीज़ के ऊपर ऑब्जेक्टिव एनालिसिस हो सकता है। उसके ऊपर हम एनालाइज करते हैं, करके उसके ऊपर हम कुछ लिख सकते हैं और जो लिखेंगे वो रिपोर्ट राइटिंग कहलाएगी। इट इज़ अ विविड एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्सनस एक्सपीरियंस। और ये बेसिकली जो रिपोर्ट राइटिंग लिख रहा है उसका एक अपना एक्सपीरियंस होता है, वो ही उस रिपोर्ट में लिखता है। इट इज़ अ कमेंटरी ऑन द इंसिडेंट्स सीन बाय द रिपोर्टर। सपोज़ मैं रिपोर्टर हूँ, तो मेरे आंखों के सामने अगर कोई घटना हुई है तो मैं जो उस घटना को डिस्क्राइब करूँगा, एक तरीके से मैं उस घटना के बारे में कमेंट्री करूँगा, वही होती है रिपोर्ट राइटिंग। The purpose of a report is to highlight an incident, event or experience of general nature। मेन जो पर्पस होता है रिपोर्ट राइटिंग का वो है कि हम हाईलाइट करते हैं किसी भी इंसिडेंट, घटना को या इवेंट, जो कि कोई भी कार्यक्रम हो या फिर कोई ऐसी चीज़, और एक्सपीरियंस जो कि जनरल नेचर में हम कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, उसके ऊपर हम एक रिपोर्ट राइटिंग लिख देते हैं, ठीक है। तो reports create awareness among readers, give voice to many social problems and help in solving them through the concerned authorities। रिपोर्ट कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करती है हमें। किस तरीके से हेल्प करती है, ये एक अवेयरनेस फैलाती है जो हमारे पाठक हैं, रीडर्स मतलब पाठक मतलब जो पढ़ते हैं बेसिकली न्यूज़ एंड ऑल, उनके बीच में एक अवेयरनेस फैलाती है, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है किसी भी पर्टिकुलर इशू या प्रॉब्लम के बारे में। उसके बाद है गिव वॉइस टू मेनी सोशल प्रॉब्लम्स। और बहुत सारे सामाजिक दिक्कतें, परेशानियां होती है, उसके ऊपर अगर हम रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं तो वो एक कहीं ना कहीं उस सामाजिक जो प्रॉब्लम है समाज का, उसको कहीं ना कहीं इट गिव्स अ वॉइस, ताकि लोग भी उसके बारे में जाने और उसके ऊपर कुछ एक्शन ले सकें। एंड हेल्प इन सॉल्विंग देम थ्रू द कंसर्न अथॉरिटीज़। और रिपोर्ट अगर हम लिखते हैं तो वो जब कंसर्न अथॉरिटीज़ को पहुंचता है, मतलब उस इशू या उस प्रॉब्लम से रिलेटेड अपर अथॉरिटीज़ को जब वो पहुंचता है, तो कहीं ना कहीं वो एक्शन लेते हैं और वो हेल्प करता है उस इशू या प्रॉब्लम के ऊपर, ठीक है। तो ये था बेसिकली रिपोर्ट का एक ओवरव्यू कि रिपोर्ट क्या होता है, रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, रिपोर्ट क्यों लिखते हैं और रिपोर्ट लिखने के क्या क्या नतीजे होते हैं, मतलब रिपोर्ट से क्या क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। अब मेनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स इन क्लास 12 सिलेबस। अब चूंकि हम अभी क्लास ट्वेल्थ में ही रिपोर्ट राइटिंग है, तो रिपोर्ट राइटिंग के बेसिकली क्लास 12 में 2 ही टाइप्स हैं। पहला न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स इन्वॉल्विंग एक्सीडेंट्स। एक तो न्यूज़पेपर के रिपोर्ट जिसमें हम एक्सीडेंट को डिस्कस करते हैं, और दूसरा रिपोर्ट्स ऑन इवेंट्स और फंक्शंस। और या तो दूसरा रिपोर्ट होता है किसी इवेंट या फंक्शन पे, जैसे कि किसी भी बड़े नेता के यहाँ कोई फंक्शन हुआ, उसके ऊपर हमने रिपोर्ट राइटिंग लिख दी कि इनके यहाँ ये आए थे, उनके यहाँ इन्होंने इस बात पे फंक्शन था इसके पीछे, और उन्होंने एक मीटिंग भी की, ये वो एंड ऑल। और एक्सीडेंट्स का तो आपको पता ही है कि रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखते हैं। एक्सीडेंट के बारे में नहीं पता है, ओके, अभी हम वही जानने वाले हैं। डोंट बी इम्पैशन, राइट। अभी हम वही जानेंगे कि रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखते हैं, ठीक है। और बहुत अच्छे से समझ में आएगा, डोंट वरी, इट्स नॉट अ बिग रॉकेट साइंस एंड ऑल, बहुत ईजी है, अच्छे से समझ में आएगा, ओके। सो अब हम आएंगे आगे।
तो अब हम जानेंगे कुछ पॉइंट्स के बारे में, बेसिक जनरल पॉइंट्स जो कि हमारे माइंड में होनी चाहिए जब हम रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हो, राइट। जैसे कि हमने आर्टिकल राइटिंग में भी जाना था, कुछ जनरल पॉइंट्स, कुछ की पॉइंट्स हम कह सकते हैं जो कि एक ब्यूटीफुल आर्टिकल लिखने में हेल्प करती है। वैसे ही यहाँ भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको एक बहुत सुंदर, बहुत इफ़ेक्टिव रिपोर्ट राइटिंग लिखने में आपको मदद करेगा फॉर श्योर, राइट। तो जिसमें से कि जो पॉइंट्स हैं वो अब मैं आपको बता रहा हूँ। अ गुड रिपोर्ट शुड प्रेजेंट ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन एज क्लियरली एज पॉसिबल। मतलब कि एक गुड रिपोर्ट, एक अच्छा रिपोर्ट जो होता है उसमें जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं जो कि नेसेसरी है वो पूरी की पूरी उसमें होनी चाहिए, जितनी की जितने, एज क्लियरली एज पॉसिबल, मतलब बहुत क्लियर इंफॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए। राइट इन अ प्रैक्टिकल एंड बिजनेस लाइक मैनर। और आपका जो रिपोर्ट होना चाहिए, रिपोर्ट राइटिंग जो आप लिख रहे हैं वो आपका बिल्कुल प्रैक्टिकल होना चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग हम प्रैक्टिकल इवेंट पे ही लिखते हैं, राइट। और बिजनेस लाइक मैनर होना चाहिए। मतलब बिजनेस लाइक मैनर का मतलब होता है, बिजनेस लाइक मैनर का मतलब होता है एक एफिशिएंट वे में, राइट। मतलब एक एफिशिएंट वे में आप उस रिपोर्ट को आप लिखो, ठीक है। तीसरा जो है वो है राइट इन इनडायरेक्ट स्पीच एंड प्रेफरेबली इन पैसिव वॉइस, राइट। मतलब आप इनडायरेक्ट स्पीच के फॉर्म में लिखो, डायरेक्ट स्पीच में नहीं, इनडायरेक्ट स्पीच में, और उसको प्रेफर करो किस तरीके से, पैसिव वॉइस से, राइट। एक्टिव वॉइस नहीं, पैसिव वॉइस। तो ये बेसिकली ग्रामर्स की चीज़ें हैं जो कि हमें ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में पढ़ाई जा चुकी है। आई होप आपको ये पता होगा। अगर नहीं पता है तो देन डू कमेंट, मैं इसके बारे में भी एक वन शॉट काइंड ऑफ वीडियो बना दूंगा। अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे कि राइट इन थर्ड पर्सन फ्रॉम एंड अवॉइड यूजिंग प्रोनाउंस लाइक आई, मी और यू। मतलब कि आप जब रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हो तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि आप एज अ थर्ड पर्सन आप रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हैं, नॉट योर सेल्फ। मतलब आप थर्ड पर्सन, आप सपोज कहीं पे एक्सीडेंट हुआ और आपने देखा और आपने उस चीज़ को नरेट किया, तो एज अ थर्ड पर्सन नरेट करिए और डोंट यूज़ प्रोनाउंस लाइक आई, मी और यू, क्योंकि उस इवेंट को आप थर्ड पर्सन, एज अ थर्ड पर्सन आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो वो इवेंट आपसे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। अब आता है ऑर्नामेंटल लैंग्वेजेज इज टू बी अवॉइडेड। द कंटेंट्स शुड इंक्लूड डिटेल्स लाइक व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, हाउ, आई विटनेस अकाउंट, एक्शन एट्सेट्रा। मतलब कि ऑर्नामेंटल लैंग्वेज मतलब आप कुछ ज़्यादा कह सकते हैं कि ऑर्नामेंटल मतलब श्रृंगार टाइप का, अब ये प्रॉपर हिंदी हो गई। मतलब कि ये है कि आप उसको जितना सिंपल और टू द पॉइंट रखेंगे रिपोर्ट राइटिंग को, उतनी ज़्यादा बेहतर होगी। और जो कंटेंट आप लिख रहे हैं, जो आप रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हैं, उसमें डिटेल होनी चाहिए कि व्हाट, व्हेन, वेयर, मतलब वो इंसिडेंट क्या है, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, राइट, कैसे वो, आई विटनेस कौन था, एक्शन कैसे लिया गया, एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आपके रिपोर्ट में होनी चाहिए। द एम ऑफ द रिपोर्ट एंड द सोर्स फ्रॉम वेयर इट वॉज ऑब्टेन्ड शुड बी मेंशन्ड इन द बिगिनिंग इटसेल्फ। मतलब कि आप जो रिपोर्ट लिख रहे हैं उसका एम क्या है और कहाँ से आपने वो रिपोर्ट, कहाँ से, कौन से सोर्स से आपने वो रिपोर्ट उठाई है, ये आपको बिगिनिंग में ही मेंशन करना है। It should have a proper heading and simple language which is easy to grasp in several small paragraphs। और रिपोर्ट राइटिंग जो हम लिखते हैं उसकी एक प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए एंड लैंग्वेज जो है वो बहुत सिंपल होनी चाहिए, दैट इज़ ईजी टू ग्रैस्प, जो कि हर कोई आसानी से समझ जाए। और ये बहुत छोटे छोटे पैराग्राफ्स में हम, सेवरल स्मॉल पैराग्राफ्स में हम लिख सकते हैं। adhere to the word limit of 150 to 200 वर्ड्स। और वर्ड लिमिट कितनी होनी चाहिए, 150 से 200, 150 से 200 वर्ड्स लिमिट के बीच में आप लिख सकते हैं। तो ये थी बेसिक की पॉइंट्स हम कह सकते हैं जो कि हमें वी शुड कीप इन माइंड जब हम रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हो। अंडरस्टूड? सो कैन वी मूव अहेड? ओके। तो जैसा कि हमने ओवरव्यू वाले सेक्शन में ही जाना था कि रिपोर्ट राइटिंग जो है क्लास 12 के अकॉर्डिंग दो टाइप्स की होती है। पहला तो जो कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट होती है जो कि इन्वॉल्व करती हैं एक्सीडेंट्स एंड ऑल, और दूसरा था इवेंट या कोई फंक्शन के ऊपर रिपोर्ट राइटिंग। तो अभी हम टाइप 1 के बारे में जानेंगे, टाइप 2 के बारे में हम लेटर ऑन जानने वाले हैं।
ठीक है। तो टाइप 1 जो है हमारा वो है न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स इन्वॉल्विंग एक्सीडेंट्स। न्यूज़पेपर में जो आप रिपोर्ट देखते हैं, आप खबर देखते हैं, जो कि एक्सीडेंट्स बहुत तरह के एक्सीडेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल रोड एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारा तरह का एक्सीडेंट्स जो है वो हमें न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है। तो अब हमें ये जानना है कि जब हम न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स लिख रहे हों जिसमें कि एक्सीडेंट्स वाले रिपोर्ट इन्वॉल्व हैं, एक्सीडेंट्स इन्वॉल्व हैं, तो उसमें कौन कौन से ऐसे वैल्यू पॉइंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे की पॉइंट्स हैं जो हमें यूज़ करने हैं, जो हमें यूज़ करने ही हैं। तो सबसे पहला जो है वो हमारे पास है कि व्हाट हैपेंड। सबसे पहला हमारे पास क्या है, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। ठीक है, हमें इसके बारे में लिखना है कि क्या हुआ। उसके बाद हमें लिखना है व्हेन, कि मतलब कब हुआ। उसके बाद है वाई, क्यों हुआ। अगर आपको पता है तो लिख सकते हैं कि क्यों हुआ, इसके पीछे की रीज़न क्या थी। उसके बाद हमें देना है इन्फॉर्मेशन, दीज आर द इन्फॉर्मेशन दैट वी हैव टू पुट इनटू आवर रिपोर्ट। ठीक है। उसके बाद है लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, कि जो एक्सीडेंट हुआ है उससे क्या कोई जान माल का हानि हुआ है। अगर हुआ है तो लिखेंगे, नहीं हुआ है तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद है डिटेल्स ऑफ एक्सीडेंट साइट, जिस जगह पे जिस जगह पे घटना हुई है उस जगह का डिटेल हम देंगे। डिटेल्स ऑफ रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस, हम ये डिटेल देंगे कि उस एक्सीडेंट को लेके कौन कौन से रेस्क्यू या रिलीफ ऑपरेशंस चलाए गए या किए गए, तुरंत एक्शन में आए गए। डिटेल्स ऑफ कैजुअलिटीज़, डेड, इंजर्ड, हॉस्पिटलाइज्ड, हम कैजुअलिटीज़ जो क्षति है, जो नुकसान है, उसके बारे में भी बताएंगे। जैसे कि कोई किसी की मृत्यु हो गई या कोई घायल हो गया या कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, उसके बारे में दिखेंगे। उसके बाद है पुलिस एक्शन और इंक्वायरी ऑर्डर्ड, क्या वहाँ पे पुलिस एक्शन लिया गया या फिर कोई इंक्वायरी की गई, अगर हाँ तो लिखेंगे। कंपनसेशन टू फैमिलीज़ ऑफ दोज किल्ड और इंजर्ड, क्या जिस फैमिली के लोग वहाँ पे मारे गए या फिर जख्मी हुए, क्या उनको कंपनसेशन, क्या उनको मुआवजा दिया गया। वार्निंग, रिकमेंडेशंस, एक्शन रिक्वायर्ड, क्या वहाँ पे वार्निंग दी गई, क्या वहाँ पर रिकमेंडेशंस दिया गया, क्या वहाँ पे एक्शन जो है वो ज़रूरत थे, वो लिखना है। उसके बाद है वेयर, कहाँ हुआ, हाउ, कैसे हुआ। उसके बाद पीपल और व्हीकल इन्वॉल्व, उसमें लोग या गाड़ियाँ क्या इन्वॉल्व थी उस एक्सीडेंट में। आई विटनेस अकाउंट इफ़ एनी, और क्या वहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने आई विटनेस, जिसने आँखों से सब एक्सीडेंट होते हुए देखा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें प्रोवाइड करनी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमें प्रोवाइड करनी है जब हम एक रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हों। वो कौन सा है, टाइप 1, जो कि हम न्यूज़पेपर रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हो, जो कि एक्सीडेंट्स इन्वॉल्व करता है। तो ये पॉइंट्स जो हैं, ये सारे पॉइंट्स हमें मेंशन करने ही करने हैं। ये सारे की पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें मेंशन करने हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, इस सारे पॉइंट्स को आप अपने दिमाग में बिठा लेंगे, ताकि आप जब भी रिपोर्ट राइटिंग लिखें आपको बहुत अच्छे से और एफिशिएंट वे में आप एक रिपोर्ट राइटिंग लिख पाएँ और आपको पूरे नंबर मिल पाएँ। थोड़ी बहुत लर्न करने वाली चीज़ है, वैसे लर्न करने की कोई चीज़ नहीं है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आपने आसपास बहुत सारे एक्सीडेंट देखे होंगे, ठीक है। तो सपोज़ आप कहीं जा रहे हैं और कहीं 2 गाड़ियों में एक्सीडेंट हो गई, ठीक है, और आप एक रिपोर्टर हैं। मान लीजिए रिपोर्टर नहीं भी हैं तो यू आर ए स्टूडेंट, ठीक है, आप एक स्टूडेंट हैं और आपने देखा एक्सीडेंट। अब आप एक रिपोर्टर की भूमिका निभाइए और सोचिए कि अगर आप वहाँ पर रिपोर्टर होते तो आप क्या क्या लिखते। सबसे पहले लिखते कि वहाँ क्या हुआ, वहाँ 2 गाड़ियों में एक्सीडेंट हुई, कब हुआ, दोपहर में हुआ, शाम में हुआ, रात में हुआ, इतने बजे हुआ, ये वो। क्यों हुआ, ब्रेक फेल होने के कारण, रेड लाइट क्रॉस करने के कारण, या फिर रश ड्राइविंग करने के कारण। लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, क्या कोई किसी की मतलब किसी को कोई नुकसान हुआ, या फिर अगर हुआ है तो वो लिखेंगे, जैसे कि हाँ उसकी गाड़ी टूट गई है ना, एक लोग जो है एक उसमें से मारा गया, एक हॉस्पिटलाइज्ड है, एक जख्मी है। डिटेल्स ऑफ एक्सीडेंट साइट, कहाँ हुआ, तो फलाने रोड पे हुआ है ना, इस मोड़ पे हुआ, इस नाके पे हुआ। उसके बाद डिटेल्स ऑफ रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस, वहाँ पे क्या क्या रेस्क्यू या रिलीफ ऑपरेशंस चलाए गए, कि तुरंत एम्बुलेंस आया, इंजर्ड को ले गया एंड ऑल, जो भी है। डिटेल्स ऑफ कैजुअलिटीज़, कितने लोग मारे गए, कितने घायल हुए, ये हम लिख सकते हैं। पुलिस एक्शन, पुलिस आई, पुलिस ने क्या क्या एक्शन लिया, है ना। कंपनसेशन, क्या उन्हें दिया गया। वार्निंग, रिकमेंडेशन या एक्शन अगर रिक्वायर्ड है वो लिखेंगे। कहाँ हुआ, हाउ, कैसे हुआ, पीपल या व्हीकल क्या इन्वॉल्व थे, हाँ उसमें 4 लोग इन्वॉल्व थे, है ना, 2 गाड़ियाँ इन्वॉल्व थी। आई विटनेस, तो आई विटनेस
हाँ फलाना आदमी है वहाँ पे, एक इंसान जो आई विटनेस है। तो आप इस तरीके से रिपोर्ट राइटिंग लिख सकते हैं। फॉर्मेट मैं अभी आपको बताऊंगा, वो भी हम जानेंगे उसके बारे में भी। तो जब आप एक एग्जांपल देख लोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो क्या हम अब आगे बढ़े? ओके, तो ये आ गई हमारे सामने रिपोर्ट राइटिंग की पूरी फॉर्मेट। ठीक है, यही वो फॉर्मेट है जिसके अकॉर्डिंग हमें एग्ज़ाम में भी लिखना है। क्या लिखना है? रिपोर्ट राइटिंग लिखना है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि क्या कैसे है। डिटेल में मैं आपको ये जो एग्जाम्पल लेके इन्होंने समझाया है, मैं आपको बहुत अच्छे से वो आपको डिलीवर करूँगा। ठीक है, तो फॉर्मेट ऑफ एन एक्सीडेंट रिपोर्ट है। याद रखना, रिपोर्ट जो है हमारे क्लास में, 12th क्लास में, दो टाइप के हैं। पहला जो कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट है, जो कि इन्वॉल्व करते हैं एक्सीडेंट्स, और दूसरा जो कि है इवेंट या ओकेज़न के ऊपर हम जो रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं। तो उसकी अलग उसके अलग पैरामीटर्स होंगे, अलग फॉर्मेट होगा, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो ये याद रखना कि ये हम अभी एक्सीडेंट रिपोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन हमें, जो यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे एग्जाम्पल फॉर एज एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, वो ये है कि ऋषिकेश इज़ पॉपुलर इन इंडिया फॉर इट्स रिवर राफ्टिंग। ऋषिकेश आपको पता है जगह है जहाँ पे इंडिया की एक फेमस जगह है जहाँ पे रिवर राफ्टिंग, जहाँ पे नदी में राफ्टिंग मतलब होती है जब हम नाव में बैठते हैं और राफ्ट करते हैं, मतलब हम कह सकते हैं नौकायान कहते हैं, बट वो राफ्टिंग थोड़ी अलग होती है। एक स्पीड वाली, एक फुली हुई नाव होती है, हवा भरी हुई बैलून टाइप की, और उसमें लोग राफ्ट करते हैं। ठीक है, बहुत मज़ा आता है उसमें, बट बहुत डेंजरस भी है। अ वेल नोन राफ्टिंग गाइड गेट्स ड्राउन्ड इन द रिवर वाइल सेविंग 8 मुंबई टूरिस्ट्स। तो क्या हुआ कि एक एक्सीडेंट वहाँ पे हुआ, और उस एक्सीडेंट में जो है, जो रिवर राफ्टिंग का गाइड था, मतलब जो उस एक नाव में, हर एक नाव में एक गाइड होता है जो कि बताता रहता है कि अभी आपको ये करना है, आप इधर झुक जाइए, ऐसे झुक जाइए, मतलब वो कंट्रोल करता है, पूरी नाव की बागडोर उसके हाथ में होती है। तो वो क्या हुआ, वो डूब गया। कब डूब गया? जब एक्सीडेंट हुआ, नाव पलट गई, तो उसने 8 मुंबई टूरिस्ट्स को बचाया, फिर वो बेचारा एट द एंड डूब गया बाय मिस्टेक, बाय एक्सीडेंट। राइट अ रिपोर्ट टू बी पब्लिश्ड इन लोकल डेली कवरिंग दिस राफ्टिंग मिशैप, 150 to 200 वर्ड्स। तो अब हमें कह रहा है कि आप एक रिपोर्ट राइटिंग लिखो जो कि एक लोकल डेली न्यूज़पेपर में छपने वाला है, जिसमें कि आप वो जो राफ्टिंग का जो एक्सीडेंट हुआ है उसको आप कवर करो। ठीक है, तो ओके, हम लिखते हैं रिपोर्ट राइटिंग। तो सबसे पहले रिपोर्ट राइटिंग में हमें लिखना है हेडिंग विद बायलाइन। हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है हेडिंग विद बायलाइन। हेडिंग विद बायलाइन का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे कि एक्चुअली इशू है क्या। ठीक है, जो प्रॉब्लम है उसको हम एक प्रॉपर एक हेडिंग देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस केस में राफ्टिंग गाइड ड्राउन्स आफ्टर सेविंग 8 लाइव्स, परफेक्ट हेडिंग है। इसके अलावा कोई और हेडिंग भी हो सकती है, आप ढूंढो, आप सोचो, बहुत सारे हो सकते हैं, बट मेरे ख्याल से फ़िलहाल अभी ये परफेक्ट है। ठीक है, तो इस रिपोर्ट से इतना पता चल गया, इसके हेडिंग से, इसके हेडिंग मात्र से हमें पता चल गया कि अच्छा, कहीं ना कहीं नौका दुर्घटना हुई है, और उसमें जो राफ्टिंग गाइड था वो बेचारा डूब गया। आफ्टर सेविंग 8 लाइव्स, 8 जीवन बचाने के बाद वो बेचारा डूब गया। ठीक है, बायलाइन का मतलब होता है आपका नाम लिखिए आप। ठीक है, तो आप लिखेंगे नीचे में 22 आपका जो भी नाम है, फॉर एग्जांपल मेरा नाम पीयूष है तो मैं लिखूंगा बाय पीयूष, है ना, स्टाफ रिपोर्टर। ठीक है, स्टाफ रिपोर्टर आप हैं तो आप स्टाफ रिपोर्टर लिखेंगे। ठीक है, आपकी डेजिग्नेशन वो है। उसके बाद हम लिखेंगे डेट, प्लेस एंड डेट। ठीक है, प्लेस एंड डेट याद रखना, सिर्फ डेट नहीं, प्लेस एंड डेट। पहले प्लेस लिखेंगे फिर डेट लिखेंगे। तो ये कहाँ है? देहरादून में है। देहरादून में 10 अप्रैल 2021 फॉर एग्जांपल 2021 को ये घटना हुई है देहरादून में। ये हमने क्या किया? प्लेस का नाम दिया और हमने डेट दी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सबसे पहले आपको लिखना है एक प्रॉपर सा हेडिंग विद बायलाइन। बायलाइन मतलब आपका नाम और आपका डेजिग्नेशन, जैसे कि आप स्टाफ रिपोर्टर हैं। देन आफ्टर आपको क्या लिखना है? देन आफ्टर आपको लिखना है प्लेस विद प्लेस एंड डेट। सबसे पहले प्लेस, उसके बाद डेट लिखना है। अब हम आते हैं, उसके बाद मेन क्या है हमारे पास? उसके बाद मेन है हमारे पास कंटेंट, उसके बाद एक्सप्रेशन है। कंटेंट के अंदर एक्सप्रेशन आता है बेसिकली। उसके बाद हमें सिंपल कंटेंट लिखना है। तो बहुत इजी सा फॉर्मेट है और बॉक्स में ज़रूर हम इसे बंद करेंगे। तो बहुत इजी सा फॉर्मेट है। सबसे पहले हेडिंग, चलो याद करो मेरे साथ, सबसे पहले हेडिंग विद बायलाइन, हेडिंग विद बायलाइन, देन आफ्टर प्लेस एंड डेट, देन आफ्टर प्लेस एंड डेट। सबसे पहले हेडिंग विद बायलाइन, देन आफ्टर प्लेस एंड डेट। ठीक है, वंस मोर, सबसे पहले हेडिंग विद बायलाइन,
देन आफ्टर प्लेस एंड डेट, देन आफ्टर कंटेंट। ठीक है, याद हो गया, वेरी गुड। अब डेट, अब हम क्या पढ़ेंगे, कंटेंट। बेसिकली कंटेंट क्या है, तो देखो जैसा कि हमने अभी पहले पढ़ा था, अभी मैंने बताया ना कि हाँ कौन कौन से की पॉइंट है, फैक्टर है जो आपको मेंशन करना है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग ही लिखा गया है। देखो, अ राफ्टिंग गाइड, सबसे पहले हम पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे कि अ राफ्टिंग गाइड ड्राउंड इन द गंगा रिवर नियर ऋषिकेश आफ्टर सेविंग 8 टूरिस्ट। ठीक है, सबसे पहले इसने इन्फॉर्मेशन दे दी। अब है ऑल रेजिडेंट्स ऑफ मुंबई, सारे मुंबई के रहने वाले थे, और 8 टूरिस्ट को बचाने के बाद एक रिवर राफ्ट जो है, राफ्टिंग गाइड जो है वो डूब गया। ही वॉज वेल conversant with the river and having more than 25 years experience of the swift flow of the river in Rishikesh. However, his heroism cost him his life. अब उस जो वो व्यक्ति डूबा है उसके बारे में इसने इन्फॉर्मेशन दी कि वो एक वेल मतलब बहुत ज़्यादा वो उसमें माहिर था, वो 25 साल का एक्सपीरियंस था उसको, है ना, और कि उस गंगा नदी में जो स्विफ्ट फ्लो ऑफ रिवर था उसको बहुत 25 साल का एक्सपीरियंस इज़ अ लॉट, तो उसको इतना एक्सपीरियंस था। ठीक है, बट फिर भी उसकी हीरोइज़म ने उसकी जीवन ले ली, मतलब कॉस्ट के तौर पे उसकी हीरोइज़म, उसने जो हिम्मत दिखाई, उसने जो बहादुरी दिखाई, उसके बदले उसकी जान चली गई। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट चीज़ में उसने कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब यहाँ पे रिपोर्ट में नेक्स्ट जो है वो है कि द मिशैप अकर्ड अबाउट 2 PM लास्ट सैटरडे। अब यहाँ पे देखो इसने क्या किया, टाइम दे दिया और इसने कहीं ना कहीं डे भी दे दी, टाइम और डे। ठीक है, याद रखना कब हुआ, व्हेन, इसने बता दिया, व्हेन द राफ्ट कैरिंग द टूरिस्ट टर्टल वाइल गोइंग डाउन स्ट्रीम इन द रिवर। ठीक है, जब वो पलट गया, बेसिकली टर्टल मतलब पलट गया, जब वो डाउन स्ट्रीम, जब नीचे की ओर जा रहा था रिवर में। All the 8 tourists were saved by 45-year-old Rajesh Kumar as he physically dragged them away from the fast swirling water. He managed to reach the last tourist to the shore, but collapsed and fell into the water again due to exhaustion. ठीक है, ये सारे इसने डिस्क्राइब किया कि कैसे कैसे एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद है कि उसके बाद है कि by the time bystanders came to his rescue, too much water had gone into his lungs, causing asphyxiation। ठीक है, ये एक कोई लंग्स की प्रॉब्लम होती है, जब लंग्स में पानी चली जाती है तो लंग्स के फंक्शन पे ये बहुत बुरा वाला असर करता है। ठीक है, तो जब ऑल्दो रेस्क्यू करने के लिए लोग आए, अब इसने क्या बताया यहाँ पे, इसने बताया रेस्क्यू एक्शन एंड ऑल। ठीक है, उसने बताया था की पॉइंट, तो उसने की पॉइंट के ऊपर रेस्क्यू के बारे में बताया कि बहुत सारे अन्य जो गोताखोर थे वो आए उसको बचाने के लिए, लेकिन बचा तो लिया उन्होंने, बट मतलब बाहर तो निकाल लिया, बट बहुत सारा पानी उसके लंग में चला गया था, जिसके कारण उसे एस्फिजिएशन हो गया। ही वॉज रश टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन ऋषिकेश वेयर डॉक्टर्स ट्राइड टू रिवाइव हिम बट नो अवेल। उसके बाद हॉस्पिटलाइज्ड वाला इन्फॉर्मेशन कि क्या एनी मेडिकल फैसिलिटी दी गई, तो दी गई, उसको तुरंत जल्दी में ले जाया गया ऋषिकेश के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जहां डॉक्टर्स ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, बट वो बच नहीं पाया। आफ्टर ट्राइंग फॉर हाफ एन आवर दे डिक्लेयर्ड हिम डेड, और आधे घंटे तक कोशिश करने के बाद डॉक्टर्स ने उसे मरा हुआ घोषित कर दिया। राजेश हु वॉज वेल नोन राफ्टिंग गाइड ऑफ द एरिया हैड बीन अ गाइड फॉर द लास्ट 25 years। गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी इनटू द मिशैप, अब देखो, and has announced a bravery award for him. He will always be remembered for his excellent devotion to duty. अब देखो, अब क्या है यहाँ पे कंपेंसेशन की बात कह सकते हैं हम, कंपेंसेशन और इंक्वायरी। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट ने एक इंक्वायरी ऑर्डर की है, जिसके बारे में की पॉइंट्स में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक अनाउंस किया, क्या, एक ब्रेवरी अवार्ड एज अ कॉम्पेंसेशन, ब्रेवरी अवार्ड देने का गवर्नमेंट ने निर्णय लिया। ठीक है, तो ये थी एक पूरी की पूरी रिपोर्ट राइटिंग की एग्जाम्पल। ठीक है, कि आपको कैसे लिखना है, नहीं लिखना है, और एक्सप्रेशन में वही ग्रामर, वोकैबुलरी एंड स्पेलिंग पे आपको ध्यान देना है। कोहेरेंस, रेलिवेंस ऑफ आइडियाज एंड स्टाइल, आप जो लिख रहे हैं वो रेलिवेंट होना चाहिए, इरेलीवेंट आप नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये इसके ऊपर बस आपको ध्यान देना है। यही था एक्सप्रेशन के बारे में। तो बहुत ईजी और सिंपल सा इसका फॉर्मेट है, किसका, टाइप 1 का। अभी भी हम टाइप 1 के बारे में ही बात कर रहे हैं, भूलना मत। ठीक है, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ एन एक्सीडेंट रिपोर्ट।
ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे टाइप 2 की इवेंट और किसी भी फंक्शन का रिपोर्टिंग कैसे हम करते हैं, किसी भी फंक्शन की रिपोर्टिंग हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये थी टाइप 1 के बारे में मैंने बताया, फॉर्मेट एंड ऑल जो भी है की पॉइंट सब मैंने बता दिया, ठीक है। यही है बेसिकली। अब आप इस पर क्वेश्चन सर्च करके इफ़ पॉसिबल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑल्दो आपको बहुत सारे सैम्पल पेपर अवेलेबल हैं या फिर आपके बुक्स एंड ऑल जो भी है वहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप ज़्यादा नहीं 10-15 प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको एग्ज़ाम के लिए अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बहुत सिंपल है, आपके अंदर क्रिएटिविटी है, मुझे पता है, नहीं है तो उसके अंदर आप अपने अंदर लाइए, राइट। बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा आप एग्ज़ाम में करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है, आपको भी विश्वास होना चाहिए खुद पे। तो अब हम इस टाइप 1 को यहीं पे रैप अप करते हैं, ठीक है। अब हम आगे आएंगे, ओके। तो ये है हमारे पास टाइप 2 रिपोर्ट, जो कि है रिपोर्ट्स ऑन इवेंट्स और फंक्शन। कोई भी इवेंट या फंक्शन, कोई भी कार्यक्रम बेसिकली अगर आयोजित की जाती है तो उसके बारे में हम रिपोर्ट राइटिंग कैसे करते हैं, कौन कौन से बेसिक की पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए और कौन कौन से की पॉइंट है जिसके ऊपर हमें बिल्कुल ही ध्यान देना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो बेसिकली हम सीधे आएंगे वैल्यू पॉइंट्स के ऊपर कि कौन कौन सी की पॉइंट हैं जो कि हमारे टाइप 2 रिपोर्ट राइटिंग में, जो कि है रिपोर्ट्स ऑन इवेंट्स और फंक्शन को लिखने में हमें हेल्प करेगा, हमारी मदद करेगा, ठीक है। सबसे पहला है कि टाइप ऑफ फंक्शन और इट्स नेम। सबसे पहले कि नाम आपको लिखना है कि सबसे पहले कि किस टाइप की फंक्शन जो है ऑर्गेनाइज की गई है। क्या ये एक कल्चरल प्रोग्राम है, क्या ये स्पोर्ट्स प्रोग्राम है या स्पोर्ट्स कंपटीशन है, या फिर ये कोई मैराथन, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं। आप वो फंक्शन या उसके नाम लिखेंगे। उसके बाद डेट, टाइम एंड प्लेस आपको मेंशन करना है। ऑब्जेक्टिव एंड मेन हाईलाइट ऑफ द प्रोग्राम, कि मेन हाईलाइट ऑफ द प्रोग्राम, ऑब्जेक्टिव सबसे पहले कि प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या था, कि इस एरिया से जो बेहतरीन खिलाड़ी हैं स्पोर्ट्स के उनको चुनना, ठीक है। या फिर और मेन हाईलाइट में क्या आप लिख सकते हैं कि हाँ फलाने जो एक वीआईपी पर्सन आए, इन्होंने इस प्रोग्राम में अपना योगदान दिया, अपना समय दिया, ये एक बेसिक हाईलाइट हो सकता है, ठीक है। या फिर किसी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, वो भी मेन हाईलाइट हो सकता है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट, आप इवेंट के बारे में डिस्क्राइब करो कि इवेंट क्या है, कैसे है ना, कब को ऑर्गेनाइज किया एंड ऑल। उसके बाद कंक्लूजन, आप कंक्लूजन पे आओ। उसके बाद कमेंट्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोग्राम, और उसके बाद आप एक अपना ओपिनियन, पर्सनल कमेंट जो है आप प्रोग्राम के ऊपर कर सकते हैं। उसके बाद और भी है ओकेज़न, कि किस ओकेज़न पे वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाई गई। उसके बाद नेम और डेजिग्नेशन ऑफ द चीफ गेस्ट, और कौन कौन से चीफ गेस्ट आए आप उसके नाम भी लिखो। इनॉग्रेशन, इफ़ एनी, इनॉग्रेशन भी हुआ क्या किसी चीज़ का। चीफ गेस्ट एड्रेस टू ऑडियंस, या और कौन कौन से चीफ गेस्ट ने ऑडियंस को एड्रेस किया वहाँ पे। वोट ऑफ थैंक्स, और किन किन को वोट ऑफ थैंक्स क्या होता है। वोट ऑफ थैंक्स होता है कि होता है ना कार्यक्रम में आपको बहुत सारे लोग जो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं उनको हम थैंक्स करते हैं एट द एंड, ठीक है। तो अगर वहाँ पे कोई ऐसा थैंकफुल इवेंट हुआ तो वो भी आप लिखिए। कंट्रीब्यूशन टू द राइटर, कंट्रीब्यूशन टू ऑफ द राइटर इफ़ एनी, और अगर क्या वहाँ पे किसी पर्टिकुलर राइटर की कोई कंट्रीब्यूशन है वहाँ पे, अगर है तो लिखिए, नहीं है तो नहीं लिखिए, ठीक है। तो अभी आपको मैंने एक की पॉइंट आपके सामने डिस्प्ले कर दिया है, आप इसको ध्यान में रखना ज़रूर से, आपको ये हेल्प करेगी जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम जो है सीधे आएंगे फॉर्मेट के ऊपर, ठीक है। और ये हमारा लास्ट टॉपिक ही है टाइप 2, जो कि है फॉर्मेट ऑफ द रिपोर्ट ऑन इवेंट्स और फंक्शन, ठीक है। उसके बारे में भी एक एग्जाम्पल होगी वहाँ पे, और उस एग्जाम्पल के हेल्प से मैं आपको समझाऊँगा कि कैसे लिखते हैं और कब कहाँ पे क्या लिखना चाहिए हमें, ताकि हम एक बहुत इफ़ेक्टिव रिपोर्ट लिख पाए, ठीक है। सो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ एन इवेंट रिपोर्ट, या फिर यहाँ पे सिर्फ इवेंट का मेंशन किया गया, या फिर हम यहाँ पे कोई इवेंट या फंक्शन या प्रोग्राम कुछ भी कह लो आप, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे है, यू आर राम और रीना ऑफ बीपीएस इंटरनेशनल स्कूल न्यू दिल्ली। रिसेंटली योर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ कल्चरल शो एज अ पार्ट ऑफ cultural exchange program. Write a report in 150 to 200 words for your school magazine. अब आपको रिपोर्ट लिखनी है किसके लिए, स्कूल मैगजीन के लिए। रिपोर्ट का एक मेन मकसद मुद्दा क्या है कि कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम आपके बीपीएस इंटरनेशनल स्कूल न्यू दिल्ली में करवाया गया, आपके स्कूल ने ऑर्गेनाइज करवाई। तो अब आप उसके ऊपर एक 150 से 200 वर्ड्स में रिपोर्ट लिखें जो आपके स्कूल मैगजीन में पब्लिश होनी है, ठीक है। तो यहाँ भी
स्टार्ट जो है वो हेडिंग विद बाईलाइन से ही हुई है, बट यहाँ पे मेंशन करना, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर प्लेस एंड डेट का सेक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको याद रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले स्टार्ट किससे हुआ है, हेडिंग विद बाईलाइन, जो कि ये है हेडिंग विद बाईलाइन, बट यहाँ पे कोई ऐसा पर्टिकुलर डेट यहाँ पे जैसे कि पिछले टाइप 1 में था वो यहाँ पे नहीं है, वो बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये बेसिक है जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। वहाँ पे क्या था, हेडिंग विद बाईलाइन, देन आफ्टर प्लेस एंड डेट। यहाँ पे प्लेस एंड डेट लिखने की जरूरत नहीं है, वो हम इन द रिपोर्ट लिख देंगे, ठीक है। और बाई लाइन में आपको लिखना ही है बाय रीना, बाय, अब अगर राम है तो बाय राम, रीना तो बाय रीना। चूंकि यहाँ पे नाम मेंशन कर दिया गया है तो आप वही नाम यूज़ करेंगे, आप अपना नाम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब है कि आवर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ कल्चरल शो इन द स्कूल ऑडिटोरियम ऑन 10th January 2021, फॉर एग्जाम्पल 2021 at 6 PM एज पार्ट ऑफ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। मतलब ये है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने क्या क्या चीज़ें मेंशन कर दी, 10th January इसने डेट मेंशन कर दी, 6 PM टाइम मेंशन कर दी, कहाँ पे, स्कूल ऑडिटोरियम में, प्लेस भी मेंशन कर दी। तो डेट, टाइम एंड प्लेस का सेक्शन खत्म। द थीम वाज फ्रेंडशिप बिटवीन कंट्रीज, थीम क्या था वहाँ पे, फ्रेंडशिप बिटवीन कंट्रीज। चीफ गेस्ट वाज द इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स हु इनॉग्रेटेड द शो। और यहाँ पे चीफ गेस्ट के बारे में पूछा गया है, की पॉइंट्स में आपने याद किया होगा था चीफ गेस्ट की है, क्या कोई यहाँ पे चीफ गेस्ट आए थे, तो उसका नाम आप लिखिए, यहाँ पे इसने लिखा है, ठीक है। अब है देखो ये पहला पैराग्राफ, यहाँ पे देखो 3 पैराग्राफ में लिखा गया है, मतलब छोटे छोटे आप 2-3 पैराग्राफ में लिखते हैं, रिपोर्ट राइटिंग हम लिखते हैं, और बॉक्स में बंद करना इज़ मैंडेटरी। अब क्या है, अ वैरायटी ऑफ परफॉर्मेंसेज इंक्लूडिंग फोक डांसेज, ड्रामा, रोल प्ले, रविंद्र संगीत एंड म्यूजिकल प्रोग्राम्स वेयर स्टेज्ड। अब यहाँ पे डिफरेंट परफॉर्मेंसेज क्या क्या हुए उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। द रोल प्ले शो stole the show due to its theme or of the commonality of cultures between the two countries and the fantastic acting of the children। अब देखो यहाँ पे एक आया था पॉइंट, याद है की पॉइंट में मेन हाईलाइट क्या है प्रोग्राम का, तो यहाँ पे मेन हाईलाइट इन्होंने ये रखी, मेन हाईलाइट ये है कि द रोल प्ले स्टोल द शो ड्यू टू इट्स थीम ऑफ द कॉमनैलिटी ऑफ कल्चर्स। ये वाला ये क्या हो गया, मेन हाईलाइट हो गया, ठीक है, उसने ये भी मेंशन कर दिया। अब क्या है कि द डांसेस वेयर बोथ द क्लासिकल वंस एज वेल एज द मॉडर्न, ठीक है, हिप हॉप एंड रॉक और कथकली और भरतनाट्यम जो भी था, सारे दोनों टाइप के डांसेस वहाँ पे दिखाए गए, शो परफॉर्म किए गए। द रेंडरिंग ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ द रविंद्र संगीत बाय आर्टिस्ट ऑफ बोथ कंट्रीज वॉज द हाईलाइट ऑफ द प्रोग्राम एंड मच अप्रिशिएटेड बाय द ऑडियंस। सी मेन हाईलाइट ये है, एक्चुअली यहाँ पे उसने लिखा भी ऐसे ही था जैसे कि मेन हाईलाइट वही है, बट मेन हाईलाइट यहाँ पे ये है, मेन हाईलाइट ये है कि जब वो रविंद्र संगीत परफॉर्म किया दोनों कंट्रीज़ ने, तो वो सबसे ज़्यादा ऑडियंस के द्वारा अप्रिसिएट किया गया, तो वो एक तरीके से हाईलाइट बन गया। द कवालीज संग बाय बांग्लादेशी ग्रुप हैड द ऑडियंस ज्वाइनिंग इन द कोरस मच टू द डिलाइट ऑफ द चीफ गेस्ट। अच्छा, बेसिकली ये 2-3 मेन हाईलाइट्स है, ज़रूरी नहीं है कि एक ही हाईलाइट होगा, 2-3 मेन हाईलाइट है जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। देन आफ्टर द शो कंक्लूडेड विद द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी ऑनरिंग द टैलेंटेड चिल्ड्रन हु हैड पार्टिसिपेटेड। उसके बाद शो का कंक्लूजन कैसे हुआ, उस इवेंट का कंक्लूजन कैसे हुआ, उसने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया। देन द चीफ गेस्ट स्पोक कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द स्टूडेंट्स ऑफ देयर फॉर देयर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। उसके बाद चीफ गेस्ट ने क्या किया, ये थैंक यू वाला हो गया, ठीक है। द फंक्शन एंडेड विद द प्लेइंग ऑफ नेशनल एंथम ऑफ बोथ कंट्रीज, इट वॉज एन इवनिंग टू रिमेंबर, ठीक है। इस तरीके से हम ये इवेंट की रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, एक एग्जाम्पल भी लेके मैंने समझा दिया आपको। अब इसके अलावा इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है समझने के लिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बहुत इजी सी है, बस प्रैक्टिस ही। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस जो है वो आपको करना ही पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के कोई भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता देगा कि हाँ क्या कैसे करना है, प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं आएगा, ठीक है। सो प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो ये वीडियो बंद होने के बाद डेफिनेटली गो एंड अटेम्प्ट सम क्वेश्चंस, राइट, जिसके आंसर ना दिए हो, ठीक है, जिसके आंसर ना दिए हो उसको लिखो और आप अपने रिस्पेक्टिव टीचर से आप उसको चेक करवाओ एंड आस्क कि इफ़ एनी इम्प्रूवमेंट इज़ रिक्वायर्ड, तो वो आपको बता देंगे या बता देंगी, फिर आप उस हिसाब से इम्प्रूवमेंट लाते रहना, ठीक है। ये तो मैंने बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने बता दी आपको, ठीक है, इसके बेसिस पे आप लिख सकते हो। तो यहीं पे हम ये रिपोर्ट राइटिंग वाला सेक्शन जो है वो हम एंड करते हैं, और एट द एंड
अगर वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज आजकल क्या होता है ना, मैं सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलता, मैं नहीं बोलना भी नहीं चाहता, बट बोलना पड़ता है, बिकॉज आजकल सब्सक्राइबर्स मैटर करते हैं। और अगर आपको कहीं ना कहीं अच्छा लगा है तो बिल्कुल क्यों नहीं सब्सक्राइब करोगे। सब्सक्राइब करने के पीछे रीज़न है ताकि आपको आगे जब भी वीडियो अपलोड करूं मैं तो आपके पास पहुंच जाए, ऐसे नहीं पहुंचती, गुम हो जाती कहीं भीड़ में, तो वो आपके पास पहुंच जाए, इसलिए सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक द वीडियो। या फिर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। एंड कमेंट ज़रूर करना कि आपको कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, ज़रूर कमेंट करें। राइट, सो अब हम यहीं पे इसको रैप अप करते हैं। अब हमें इसे ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।